Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में chapter start है biotechnology and application its application. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है, ये सब हो चुका था, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो चुका था. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट. ठीक है, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट क्या होता है वो पढ़ेंगे. ठीक है, मेथड ऑफ ए सेलुलर डिफेंस इन ए यूकैरियोटिक अगेंस्ट अ पेस्ट इन इंसेक्टेशंस. देखो, एक मेथड होता है. ठीक है, सेलुलर डिफेंस एक मेथड होता है जो आपको यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है. ठीक है, यूकैरियोट्स में इसके अगेंस्ट जो भी पेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन होता है यूकैरियोट्स में, इसे लड़ने के लिए, इसके अगेंस्ट के लिए हमको ये मेथड का यूज किया जाता है. ठीक है, टेक्निक रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए इंटरफेरेंस. इसमें ये टेक्निक जो है, इस टेक्निक के वजह से इसमें आरएनए का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है. इसमें आरएनए का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है. ठीक है, देखो, ट्रांसलेशन ऑफ mRNA codes from a pest specific gene is silent due to the formation of complementary double stranded RNA. इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है. किसका ट्रांसलेशन होता है, तो आरएनए का कोड बनता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक जीन बनता है. ठीक है, वो जो है वो क्या करता है, तो वो एक कॉम्प्लीटरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है. ठीक है, अब देखो, द केस ऑफ मेटाकोड्स रेसिस्टेंट ट्रांसक्यून्स टोबैकोस. अब देखो, टोबैकोस में जो है वो, टोबैको में एक नेमाटोड रेसिस्टेंट होता है. ठीक है, इसका क्या केस है टोबैको में, अगर देखें तो पेस्ट कॉजिंग रूट अननोन डिजीज इन टोबैको. देखो, इसमें क्या होता है, पेस्ट कॉजिंग होता है, रूट में एक डिजीज लग जाता है. ठीक है, टोबैको के रूट्स में एक डिजीज लग जाता है. ठीक है, प्लांट बेलिडोजीन इनकोगिनोटो नेमाटोड्स हेलमिंथ, या तो हेलमिंथ या फिर निमेटाटोड्स में आपको देखने को मिलेगा. ये जो है ना, इनकोगिनोटो प्लांट में ये लग जाता है. ठीक है, निमेटाटोड्स ए स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट प्लांट. देखो, ये टोबैको, ये होस्ट प्लांट पे, ये ज्यादातर ये होस्ट प्लांट पे लगता है. ठीक है, टोबैकोस जैसा जो प्लांट है उस पे लगता है. ठीक है, प्लाज्मिड जो है उसका क्या है, तो वेक्टर है. ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम transfusions in such a manner that it produce a both sense and antisense RNA in the host cell. देखो, ये जो प्रोड्यूस करता है एक सेंस और एंटीसेंस आरएनए जो है वो घोस्ट के बॉडी पे क्या करता है, तो रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, प्रोड्यूस करता है. उसके बाद जो सेंस आरएनए जो है वो एंटीसेंस आरएनए में क्या मिलता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड के बीच में एक इनिशिएट करता है और वो बन जाता है RNIAI. ठीक है, देखो, पैरासाइटिक्स कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पीसीज इंटरफेयरिंग आरएनए. देखो, पैरासाइट जो है वो क्या है, एक होस्ट के बॉडी पे ये रहता है. ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट पैरासाइटिक दूसरे के बॉडी पे ये रहता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए है. ठीक है, कैसा है, तो एक आरएनए है. होस्ट प्लांट जनरेट अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए. देखो, जो होस्ट प्लांट है वो क्या जनरेट करता है, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशन. देखो, इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो एक प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, किसके अगेंस्ट, तो निमेटोड्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, अब देखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड. देखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड क्या है, पहला देखो, पैरामीटर्स क्या बोल रहा है, ईयरली डिटेक्शन. पहले हम लोग डिटेक्शन करेंगे. ठीक है, फिर इसमें अगर पॉसिबल नहीं है, अगर कन्वेंशनल में देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मॉडर्न में देखेंगे तो पॉसिबल है. पहले का जो डायग्नोसिस, पहले वाला और अब वाला, कन्वेंशनल और मॉडर्न तरीके से. ठीक है, दो तरीके से है. तो पहले में क्या था, जो डिटेक्शन था वो पॉसिबल नहीं था, बट अब क्या है, पॉसिबल है. ठीक है, कुछ एग्जांपल है, जैसे सीरम हो गया, यूरिन हो गया. ठीक है, सीरम यूरिन को एनालिसिस किया जाता है. ठीक है, अब जो इसमें क्या आ गया है, तो आरडीटी है, पीसीआर है, या ELIS है. ठीक है, ये सब जो है ये क्या है, ये मॉडर्न है और ये पहले का था कन्वेंशनल. अब देखो, बेसिक न्यूक्लियाई एसिड एम्प्लीएशन. देखो, पहले जब बेसिक जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, एसिड था. ठीक है, एडवांटेज डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया.
बेसिक न्यूक्लियाई एसिड एम्फिलिएशन, पहले का जो न्यूक्लियाई था वो कैसा था, तो एसिड था, ठीक है। एडवांटेजेस डिटेक्शन ऑफ, अब इसका एडवांटेज देखेंगे, इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज क्या है, तो डिटेक्शन ऑफ अ वेरी लो कंसंट्रेशन बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया और वायरस को लो कंसंट्रेशन में इसको क्या करना, तो डिटेक्ट करना, इसको खोजना, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, जितना भी HIV इन्फेक्शन है उसको क्या करना, डिटेक्शन करना, या म्यूटेशन इन जीन इन कैंसर पेशेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कैंसर वाले जीन है, वो सबको क्या करना, तो डिटेक्ट करना, इसका ये काम है, ठीक है, इससे यूज है। अब देखो probes a radioactive DNA or sRNA that are hybridized with a complementary DNA। देखो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव से जो डीएनए है या एसआरएनए है, ये सब क्या होता है, हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइज होता है किसके कारण होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के कारण ये क्या हो जाता है, तो हाइब्रिडाइज हो जाता है। प्रोब विल नॉट आ हाइब्रिडाइज विद अ mutate genes, hence mutate genes will not appear on the photography film due to a lack of complementaries। देखो ये हाइब्रिडाइज नहीं होता, अगर जो जीन है वो मैच्योर नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। मैच्योर के कारण ये अपीयर नहीं हो पाता, ठीक है, दिख नहीं पाता, जो भी फोटोग्राफी या फिल्म जो बनता है इसके कारण ये क्या रहता है, तो अधूरा रहता है। बेसिक देखो इसका एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, अब देखो बेसिस क्या है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी में क्या हो रहा है, तो इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यूज क्या है, तो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, इसको क्या करना, एंटीबायोटिक और एंटीजन को क्या करना, तो डिटेक्ट करना, ठीक है, खोजना और उसको बनाने का काम करता है। ये क्या करता है, तो जितने भी एंटीजन है और एंटीबॉडीज है इसको बनाने का काम करता है, और ये पार्थेनोजेन से इसके अगेंस्ट लड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन, अब मेडिसिन कैसे बन रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन का इंसुलिन देखेंगे, ह्यूमन के इंसुलिन को क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम से मिलेगा, फिर बी सेल्स और पैनक्रियाज से मिलके बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोहोर्मोन्स, इंसुलिन बनता है ABC, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये हमारे बॉडी में से रिमूव कर जाता है, देखो फिर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्रो हार्मोन का, ठीक है। फिर इंसुलिन बनता है ABC, ठीक है, ये पेप्टाइड है। फिर उसके बाद जो रिमूव है वो पेप्टाइड जो है यहाँ पे रिमूव हो जाता है और एक्टिव हो जाता है A और B। तो यहाँ पे एक देखो यहाँ पे क्या होता है, रिमूव हो जाता है, पेप्टाइड रिमूव हो जाता है, फिर एक्टिव हो जाता है A और B। B जो है वो क्या हो जाता है, मैच्योर इंसुलिन हो जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है जो क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑफ ब्लड शुगर, ये क्या करता है, ब्लड शुगर को डिक्रीमेंट करता है, फिर कन्वर्ट कर जाता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, क्या करता है, तो कन्वर्ट कर देता है, एडिपोसिस को फैट्स में डिपोजिट कर देता है, ठीक है। देखो लीली जो है 1989 में वो अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है। फिर स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल को क्या किया, इसका पेनक्रियास को मिक्स किए, तो ये क्या निकला, एलर्जिक हुआ। ओरल इंसुलिन दिया गया तो ये डाइजेस्टेड इन माउथ में क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। सी सिंथेसाइज इन आर्टिफिशियल बायोटेक, फिर उसके बाद क्या किया गया, बायोटेक इसके बाद फिर एक आर्टिफिशियल बनाया गया, ठीक है, किसके थ्रू बनाया गया, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया, ठीक है। आज तक का इतना ही।